नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आज फैंटम का ये तमाम स्टार कास्ट हमारे साथ मौजूद है और बात कर रहे हैं कि आखिरकार इस फिल्म का प्रमोशन वाकई में एक आतंकवादी ने बहुत बड़े पैमाने पर कर दिया है। इससे पाकिस्तान में प्रबंधित करके क्या। आइए बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कबीर खान, कटरीना कैफ और सैफ अली खान। आप लोगों के साथ ही साथ हमारे तमाम दर्शक यहां पर हैं जो सवाल पूछेंगे अपने और उनके जवाब देंगे हमारे तमाम स्टार कास्ट। सैफ, यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो अभी शुरुआत की। ऐसा लगता है कि आपकी फिल्म का प्रमोशन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ी, हाफिज सईद ने खुद ही कर दिया। नहीं, I mean, जब कोई फिल्म बैन होती है तो मेरे हिसाब से हम लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। जहाँ तक मेरी सोच है तो अगर आप किसी चीज़ को बैन करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट बढ़ जाती है। इनफैक्ट मैंने 2 किताबें खरीदी हैं जो बैन हुई थी इंडिया में। सलमान रश्दी की एक पुरानी किताब थी सैटेनिक वर्सेस, वो मैंने इमीडिएटली खरीदी जैसे मैंने सुना कि बैन हुई थी। इसके पहले मैंने नहीं खरीदी थी। सो पब्लिसिटी तो हमें खुद करनी पड़ती है। पिछले 1 हफ्ते से काफ़ी घिस चुके हैं हम पिछले 1 महीने से। बट यस, पाकिस्तान ने ये फिल्म बैन कर दी, सेंसर तक भी नहीं पहुंची बात। एक हाफिज सईद के कहने पर बैन हो गई जो इज़ अनबिलीवेबल। हम लोग काफ़ी शॉक्ड हैं। क्या तुमने ये साबित कर दिया कि मुंबई हमला हाफिज सईद ने किया था? हाँ जी, 6 साल हो गए, छक मार ली तुमने। कबीर, आपको ये बात अजीब नहीं लगती कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि दुनिया भर में एक टेररिस्ट के तौर पर जाना जाता है, वो एक एप्लीकेशन दायर करता है और बस काफी है, आपकी फिल्म सेंसर बोर्ड पहुंचना क्या उससे पहले उड़ जाती है? जी, बहुत ही अजीब बात है क्योंकि मतलब ये एक ऐसे शख्स हैं जिनको खुद वहाँ पे उनके ऑर्गेनाइजेशन को 2-3 बारी बैन किया है। दुनिया के 50 मुल्क कहते हैं कि उनके ऑर्गेनाइजेशन को बैन करो, उनको तो कोई बैन नहीं करा, हमारी फिल्म बैन हो गई उनके चक्कर में। तो बहुत ही अजीब बात है। हारिस सईद, डेविड कोलमैन हेडली, साजिद मीर, सबाहुद्दीन उम्बी, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट में इसका नाम है। इस आदमी को हमारे सिर्फ एक एजेंट ने देखा है, नवाज मिस्त्री, जो सबसे बड़ी टेररिस्ट पाकिस्तान में बैठे हैं, उन्हें कभी सजा नहीं मिलेगी। कटरीना, इस फिल्म को लेकर जितनी जागरूकता और एक तरह से उत्सुकता है लोगों में, लोग ये जानना चाहते हैं कि जिस एजेंट का किरदार आप निभा रही हैं वो क्या है, ISI का है या रॉ का एजेंट है? In this film, my character is a raw agent, or was a raw agent with the Indian intelligence agency. तो फिर raw agent who gets cooked later. Sorry. That is such a bad joke. I just got it. Oh my God. That is shocking. That is shocking. I apologize. I apologize. Sorry. नहीं, ठीक है। हमें लगता है कि आप अपने सेट के दिनों को अभी याद कर रहे हैं, तो क्या इसी तरीके से सेट पर भी तमाम जासूसी के बीच में ये सब चीजें हुआ कर? नो सर, while working we are very serious. अच्छा, सीरियस? कबीर खान की हंसी अपने आप बता रही है। No, it's seriously, ये जो रोल है, it's a little responsible also. It's probably the most heroic and most let's say representative of India patriotic role that I've ever had. So it was fun, maza aaya, but I don't think we were joking around too much. There's also too many bombs going off and too much gunfire and explosions. You have to be a little careful. बट वो सब तो कंट्रोल्ड होगा ना, उसमें तो शायद चीजें बिल्कुल ज्यादातर तो कंट्रोल था, लेकिन कुछ इलाकों में कंट्रोल नहीं था। जब हम बेरूत और सीरिया में शूट कर रहे थे तो कुछ फायरिंग वगैरह आउट ऑफ कंट्रोल चले गई थी। कुछ ऐसे हादसे हुए कि हम शूट कर रहे थे और हिजबुल्ला के टेरिटरी में शूट कर रहे थे और उनके एक स्पिरिचुअल लीडर हैं जो अचानक ही अपीयर्ड ऑन टेलीविजन और वो बोलने लगे, तो वो एक्साइटमेंट में घरों से निकल के उनके जो फॉलोअर्स हैं दे स्टार्टेड फायरिंग इन द एयर। तो वो पहले तो हमने सोचा हमारे एक्स्ट्रास फायर कर रहे हैं और मैं थोड़ा खफा हो गया कि ये क्यों हमारे बुलेट्स वेस्ट कर रहे हैं। आप बीच में कहते नहीं थे कट 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 कट? हाँ, लेकिन फिर वो 1 घंटे तक जो फायरिंग चली लंच ब्रेक ना, हाँ, वो कुछ वो थोड़ा सा एक Beirut and gunfire is like little bit like चलता है आम बात है। and pani puri or something. It goes together somehow. वो तुम्हारे पास के बाद नहीं है। पूरा वो पास तो है। ठीक है, मुझे उसे मारने का एक मौका मिला था जो मैं नहीं जाने दे सकता था, no matter what the cost. लेकिन रीना, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि एक था टाइगर जो कि कबीर की ही फिल्म थी, वहां आप एक ISI एजेंट का किरदार निभा रही थी
यहाँ आप एक रॉ एजेंट का किरदार निभा रही हैं, तो ये नेशनैलिटी बदलने में कितने माहिर हैं आप? Little confused personality. I think Kabir likes to set his films with a realistic backdrop. So even if I don't know if you've seen our first film that we had done together called New York. Yes. That had the backdrop of the 9/11 terrorist attacks. Then Tiger had Salman was playing a raw agent and I was playing an ISI agent, which you've come to know later. There's a love story between them. I think in the case of Tiger, it was just a very romantic notion. I think there was not much more. रोमांस कहीं ज्यादा ओवरपावरिंग था उस फिल्म की पूरी थीम पर. क्या कभी यही बात मानेगा? I mean, it was a very romantic notion, right? So when Salman comes to the conference in Pakistan and you've seen this happy-go-lucky girl in college in London, and then he sees her as an ISI agent, you know, in that meeting, it's a very, you feel like, okay, these two people can never be together, and that always makes for a very compelling love story. तो एक ये भी बात कही गई कि वहाँ तो आप बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी और यहाँ पर आपने मेकअप वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया. लुकिंग यहाँ मतलब मूवी में. जी बिल्कुल, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा था. यहाँ अगर ऐसा कहूँगा तो यहाँ भी मेरी बख्या उधड़ दी जाएगी. अभी कह रही थी कटरीना शी वांट्स टू कट हर हेयर ऑफ फॉर अ रोल. हम लोग we were in the car coming here and I was discussing with Kabir ji because we've done 3 films together. I said, wouldn't it be interesting if I just had really short hair for a film? And neither of them were supporting me. What do you think? Would you support? चलिए हम काम करते हैं, जरा लोगों से ही पूछ लेते हैं. जी कोई सवाल पूछना चाहेंगे आप? जी मैम, हमने सुना है कि इस फिल्म के लिए आपने 2 लैंग्वेजेस सीखी है, एक कर्डिश एंड अरेबिक. तो आप कुछ ऐसा डायलॉग सुना सकते हैं उसमें? Firstly, I think I would put more concentration on getting my Hindi completely correct first before the Arabic. So if you write something on a paper and you give me 10 minutes, I can learn the whole the whole dialogue. So we had the dialogues written in Arabic. They were very short dialogues. They were more informative because my character Nawaz in the film, she is working in a relief camp in Syria. So she's, you obviously want to show that she knows how to get around and she knows how to operate in that area. So it's a little bit of it. Do you know who this man is? I don't know him. मुझे उसकी मर्डर में क्यों इन्वॉल्व किया? वो तुम्हारे पॉट के बाद नहीं है. पूरा. वो पास तो है. Take left. मुझे उसे मारने का एक मौका मिला था जो मैं नहीं जाने दे सकता था, no matter what the cost. सैफ, एजेंट विनोद में भी एक किरदार आपका कुछ ऐसा ही था, यहाँ थोड़ा सा किरदार भी वैसा ही दिखाई दे रहा है. ये जो आप किरदार चूज करते हैं जी, इसमें आपके लिए प्राथमिकता क्या होती है? क्या सोचकर आप किसी किरदार को ज्यादा पसंद करना शुरू करते हैं? आई लव दिस वर्ल्ड. सब चीजें के बारे में जो एक थोड़ी अगर रियलिस्टिक जियो पॉलिटिकल सिचुएशन हो, लेकिन और एक्शन और गन्स एंड इंटरनेशनल ट्रैवल और एक थोड़ा सा सीक्रेट एजेंट वाइब, मैं ये फिल्म में पसंद करता हूँ. अभी एजेंट विनोद चली नहीं थी, शायद हमने कुछ मिस्टेक्स बनाए उसे कंसेप्चुलाइज करने में, लेकिन कबीर की सोच और मेरी सोच कुछ चीज़ों में ऐसी मिलती हैं और ऐसा एक अच्छा इत्तेफाक है कि हम दोनों साथ में मिले और मुझे बहुत भरोसा है उन पे और मुझे खुशी है कि ये हमारे शिप के कैप्टन हैं, क्योंकि ये सही तरह गाइड करेंगे हमें और इनके हाथों में वही कहानी शायद डेफिनेटली और सिक्योर होगी और आई एम फीलिंग हैप्पी दैट ही इज मेकिंग दैट नाउ. बट आई ऑलवेज लाइक दिस काइंड ऑफ स्टोरी, बट दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एजेंट विनोद. दिस इज आई वुड से मच मोर इमोशनल, मच मोर dramatic. Nadia, keep the outfit. अच्छे लग रहे हैं. ना हमारा हुआ ना तुम्हारा हुआ, इश्क का ये सितम ना गवारा हुआ, ना हमारा हुआ ना तुम्हारा.
जो पेट्रियोटिक बात जो आप कह रहे थे कि इस फिल्म में काफी ज्यादा पेट्रियोटिज्म की एक भावना आती है, जब उसका इनैक्टमेंट आप कर रहे थे तो क्या ये चीजें आप उसी तरह से महसूस कर पा रहे थे? पेट्रियोटिज्म एक ऐसी चीज है जो अगर हम उसके बारे में सोच रहे हैं, अगर हम थर्ड पार्टी अगर हम इन्वॉल्व नहीं है तो वी कैन अफोर्ड टू बी मोर इमोशनल, लेकिन जो शख्स जो आदमी इज एक्चुअली डूइंग द जॉब फॉर यू, आई थिंक वो सिर्फ अपने सर्वाइवल के बारे में सोच रहा है या गेटिंग द जॉब डन के बारे में। वो इतना बेचारा इतना कुछ कर रहा है कि ऑन टॉप ऑफ दैट ही डजंट हैव टू बी सल्यूटिंग द फ्लैग बिकॉज ही इज रेडी टू गिव हिज लाइफ। बिल्कुल। सो आई थिंक दैट्स अ रियलिस्टिक फॉर्म ऑफ एक्टिंग दैट वी एग्रीड ऑन कि उसके हर in his चाल में, और he's not going to be overly patriotic because what he's doing is super heroic. बिल्कुल। कबीर, आपसे ये सवाल हम लेना चाहते थे कि आपकी फिल्मों में बैकड्रॉप्स लगभग एक जैसे ही रहे हैं। अगर देखा जाए तो शायद आप एक पर्टिकुलर थॉट को लेकर ही लगातार आपकी फिल्में आती रही हैं। क्या ये चीज आपके दिमाग पर बहुत हावी रहती है, या आपको लगता है कि ये आपके लिए एक नीश है जिसमें आप बहुत बेहतर तरीके से अपनी बातों को दर्शकों के सामने रख सकते हैं? नहीं, मेरी कोशिश ये होती है कि अपनी फिल्मों में जब मैंने ये डिसाइड किया कि मेन स्ट्रीम फिल्में बनानी है तो मैं कोशिश करता कि हमेशा एक पॉलिटिकल बैकड्रॉप, एक रियल कॉन्टेक्स्ट, एक रियल बैकड्रॉप हो मेरी फिल्मों में। क्योंकि मैं जब फिल्में देखता था एज एन ऑडियंस, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी फिल्म देखने में जिसमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है। कहानी है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा उसका क्या एक कॉन्टेक्स्ट है, क्या बैकड्रॉप है। तो जब मेरे को मौका मिला फिल्में बनाने की तो मैंने सोचा कि एक रियल कॉन्टेक्स्ट डालता हूँ। मेरा डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स का बैकग्राउंड है, तो इसलिए आई थिंक क्या होता है कि वो रियल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट डालने के चक्कर में आजकल का जो माहौल है दैट्स सो डोमिनेटेड बाय इंडिया, पाकिस्तान एंड सॉर्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स कि वो हमेशा किसी तरीके से एक बैकड्रॉप बन जाते हैं। बट ऐसा कोई सोच नहीं थी, ऐसी कोई मैंने पहले सोचा नहीं था कि मैं एक ट्रिलॉजी बनाऊंगा इंडिया पाकिस्तान पे, या वो आई थिंक बन गया, बस बन गया, हो गया। आइए जरा हम अपने दर्शकों को सैफ की एक फिल्म की क्लिपिंग दिखाते हैं और फिर हम ये जानना चाहेंगे सैफ आपसे कि इस दौरान जब आप इसकी शूटिंग कर रहे थे तब आपके लिए वो कैसी थी। आइए जरा पहले यहाँ देखते हैं। सैफ, I think I chose the song. जी. Because I love the song, as you can see. I have three things to say, just really quickly. One is, imitation is the sincerest form of flattery, people say. So for that, you get kind of discounted. Second is, that's really bad dancing. And the third thing is, it's nothing like the steps of Sheera Ki Jawani. Not even one. Like, ek haath thoda upar bhi hai. No, chalega. You're I don't think I was trying to copy your steps. I was just expressing the feeling. The feeling. अच्छा, the feeling. तो ऐसा करते हैं। And the feeling is to जिस wear गाने को white आपने कॉपी करने की कोशिश की वो भी दिखा देते हैं। Sorry. जिस गाने को आपने कॉपी करने की कोशिश की, show the original. ओरिजिनल दिखा देते हैं। आइए वही देख लेते हैं। कटरीना, ये देखिए। माने न माने कोई दुनिया ये सारी मेरे इश्क के हैं दीवाने। अब दिल करता है हौले हौले से मैं तो खुद को गले लगाऊं, किसी और की मुझको जरूरत क्या, मैं तो खुद से। मास्टर सैफ, इस तरह के जब एक सीक्वेंस आता है किसी फिल्म में जहां इस तरह की चीजें आपको करनी पड़ती है, जैसा कि आपने कॉकटेल में किया, वो कितना नेचुरल होता है आपके लिए करना, या उसके लिए आपको कितनी एफर्ट करनी पड़ती है? यू नो, आई थिंक बहुत काफी नेचुरली आता है मेरे लिए। मैंने सुना है टू डू एनीथिंग, मैंने कहीं पढ़ा था एंड आई एग्री कि अगर उस आदमी को कॉमेडी अटेम्प्ट नहीं करनी चाहिए अनलेस यू हैव अ सर्कस हैपनिंग इन योर हेड, यू नो। सो यू हैव टू बी अ लिटिल क्रेजी एंड नॉट केयर। वो लॉन्जरी पहनने का आइडिया किसका था? It's in the script. The script. If you've seen the film, it's a part where three characters have just moved in together and they're hanging out. So the girls put some lipstick on him and they dress him up.
and then this song happens. But I think I chose the song, and when I wore, I remember Deepika saying on the set that I'm looking too comfortable in the heels. Ji. She said it's not normal, you're looking too okay, you know, because I enjoyed being so tall, that's for sure. जी सर, आपका एक डायलॉग है कि यूएस ने आतंकी को घुस के मारा पाकिस्तान में, तो क्या एक बार आप वो दोबारा रिपीट कर सकते हैं? अमेरिका ने उसामा को घुस के मारा है, तो ये काम हम क्यों नहीं कर सकते? तो अमेरिका ने उसामा को घुस के मारा है, तो ये काम हम क्यों नहीं कर सकते? That's serious. हाँ, पूछे. It's not very difficult. Yeah. हाँ, उठ के पूछिए. Ma'am, my question is for you. First of all, you're extremely gorgeous. Thank you. Ma'am, I just had a question that on screen you're very hot and glamorous and all, but off screen you try to like distance yourself from the media and try not to pose much. So is there a certain kind of scare or something? Like, are you scared? I didn't completely understand the question. Like, ये कहना चाहती हैं कि बहुत ज्यादा पत्रकारों से बात नहीं करती? Yes, like for candid conversations or something like that. No, I love candid conversations. Nobody wants to have any candid conversations with me. People only want to ask questions that make you feel a little conscious or a little guarded. But if I'm in a room and I'm having like now a chat with normal people and तो ऐसे कौन से सवाल होते हैं जो आपको परेशान कर जाते हैं? I'm not going to give you any ideas. Yeah, it's kind of self-defeating because then I'm going to say it, you're going to repeat it, and I'm going to answer it. So on its own, it's going to happen. बट एक सवाल मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ. कई बार ऐसा होता है कि लोग आप लोगों से इतना ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं, आपकी जिंदगियों के बारे में इतना कुछ जानना चाहते हैं कि बहुत सारे सवाल पूछ डालते हैं. उसमें से कई ऐसे होते होंगे जिनके जवाब आप लोग शायद नहीं देना पसंद करते हो. ये समस्या कितनी आती है आप लोग के लिए, और खास करके जब ऐसे सवाल बार-बार दागे जाएं तो इरिटेशन कितनी होती है? It depends on the way the question is asked. There's a lot of times where I can understand the person asking it themselves feels awkward that they're asking at the end of the day, acting is a profession, right? And it's my profession, and it's a profession that I work really hard at. And I can see sometimes when a journalist is asking me and they're feeling a little uncomfortable, like I have to ask this question, sorry, then I understand that they probably have pressure from their boss or something, it has to happen. But if people are asking it in a way that, in a way which makes you feel uncomfortable, then yes, you do become a little guarded and like, a little closed. But other than that, I don't think that, I mean, my desire is not to keep myself away from the media or the public. I love the promotions of my movies because we get a chance to interact with everybody, and as long as people are nice, like I'm nice to people, as long as people are nice to me, then I would love to sit and spend time with everybody. सिर्फ यही सवाल आपके लिए भी कई बार ऐसे व्यक्तिगत सवाल आप लोगों के सामने रख दिए जाते हैं. अंडरस्टैंड कि एक क्यूरियोसिटी होती है और फैंस और प्रेस, और कभी-कभी प्रेस इज आल्सो फैंस, तो लाइन ब्लर हो जाती है, वो जानना चाहते हैं आपके बारे में. मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें पर्सनल होती हैं तो एक आदमी पे डिपेंड करता है. कभी-कभी अगर मूड करे तो आप बात कर सकते हैं, जैसे कटरीना ने कहा, माहौल पे डिपेंड करता है. कभी-कभी मैं कह देता हूँ सॉरी दैट्स टू पर्सनल, आई डोंट फील लाइक टॉकिंग. कभी-कभी पर्सनल चीज़ें प्रोफेशनल चीज़ों को ओवरटेक कर लेती हैं, जो खतरनाक बात है. जैसे कि करीना और मेरे बारे में हमेशा लोग कहते थे कि छुट्टियां पे कहाँ जा रहे हैं, ये कहाँ, तो लोगों को लगता है यार ये काम भी करते हैं कि नहीं, मतलब मेरे बारे में. तो दैट्स इट. तो मुझे कंट्रोल करना पड़ता है क्वेश्चंस को, क्योंकि हम फिल्म की प्रमोशन कर रहे हैं, फिल्म की बात कर रहे हैं, किसी ने करीना के बारे में पूछा तो वो हेडलाइन बन जाता है. ऐसे लग रहा है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं, तो वो एक्चुअली प्रोफेशनली खतरनाक भी हो सकती है. जी चलिए, आप सबसे बातचीत करके बड़ा मजा आया. उम्मीद काश हमारे पास कुछ और वक्त होता है, लेकिन शुभकामनाएं हमारी आपकी इस फिल्म के लिए, और होता कि बेहतर होता. आपके पास समय की कमी हम समझ सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. बाय बाय गाइस.